लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जिसमें बलबन के मृत्यु हो जाने के बाद स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गया। अब इसके बाद खिलजी डायनेस्टी सल्तनत में आया। इसका टोटल क्रेडिट जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को जाता है। वह तो एक वीक रूलर था, लेकिन मंगोल्स के प्रति काफ़ी लीनियंट था। उसने मंगोल लीडर उगलुक खान की बेटी से शादी की थी। उसका भतीजा उसका उत्तराधिकारी बना और वो बहुत पावरफुल किंग भी था, जिसे हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक्चुअल नेम क्या था? अली गर्शप। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, मालवा, रणथंभौर और चित्तौड़ को जीत लिया। नॉर्थ इंडिया के बाद उसने साउथ इंडिया में भी अपने टेरिटरीज को बढ़ाना चाहा। उसने अपने जनरल मलिक काफूर के साथ एक लार्ज आर्मी साउथ इंडिया भेजी। यादवास, क्षत्रियास, होयसला और पांड्यास को डिफीट किया। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर काफ़ी बड़ा हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने डायनेस्टी में बहुत सारे चेंजेस किए। उनमें से एक था स्पाई सिस्टम, जिसमें जासूस भेजे जाते थे और राज्य में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये जासूसी करके राजा को सारी खबरें दी जाती थी। उसके बाद उसने टैक्स सिस्टम को भी चेंज किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को अपनी टेरिटरी बढ़ानी थी तो उसे काफ़ी आर्मी के ऊपर पैसे खर्च करने होते थे। इसीलिए उन्होंने टैक्स सिस्टम को चेंज किया। नेक्स्ट उन्होंने ऑडिटिंग द अकाउंट सिस्टम, इट मीन्स जो भी अकाउंट का लेखा जोखा रखते थे उसका भी ऑडिटिंग कराने का सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने डायनेस्टी में शुरू किया, जहां हर तरह के एसेंशियल्स से खाद्य वस्तु, कपड़े और ज़रूरत के सामानों का दाम खुद राजा तय करते थे। यानी आर्मी का देखरेख करना, उन्हें टाइम पे खाना देना और बतौर सैलरी कैश रुपए दिए जाते थे। उनके आर्मी में जो थे वो ब्रांडेड होते थे और उन ब्रांडेड हॉर्सों की पहचान करने के लिए एक दाग लगाया जाता था, और वो दाग लगने के बाद दूर से ही पहचाना जाता था कि ये हाई ब्रीड का हॉर्सेस है। अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी सारे चेंजेस अपने डायनेस्टी में किए और उनके बाद खुसराओ मलिक, जो इस खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर बने। अब हम लोग आगे गयासुद्दीन के द्वारा इस्टेब्लिश किए हुए तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे।